आज दिनांक 23/10/2022 को सामाजिक मंच की आपात बैठक ठठेविहार स्थित सभागार में आयोजित की गई है। आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि डुमरांव में डेंगू की जो भयंकर बीमारी पनप रही है उस पर गंभीरता से नगर परिषद प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है। मैं इसमें मंच के मजबूत साथी अधिवक्ता सुनील कुमार तिवारी जी को पहले आमंत्रित करता हूं कि आप इस विषय पर अपनी बात को रखें। देखिए, मैं सुनील कुमार तिवारी, अधिवक्ता, सहपुर वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 19। मैंने दिनांक 15/10/22 को वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को एक आवेदन के माध्यम से सूचना दिया था कि यथाशीघ्र नगर के तमाम वार्डों में फॉगिंग कराया जाए, अन्यथा डेंगू की बीमारी धीरे धीरे अपने आगोश में डुमरांव नगर के लोगों को लेना शुरू कर देगी। परंतु फॉगिंग के नाम पर नगर प्रशासन फिर धुआं उड़ाती रही और लाखों का चूना लगाती रही। उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं और न ही उस धुआं से उस धुआं से मच्छर मर रहा है और न ही डेंगू का लावा जो है वो समाप्त हो रहा है, जिसके चलते आज धीरे धीरे हमारे डुमरांव के निवासी डेंगू के चपेट में आते जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज एक लड़के की मौत हो गई जिसका नाम अजय कुमार है। और उसी के मौत पर हम लोग बहुत गंभीरता से आज यह बैठक किए हैं और इस बैठक में हम यही कहेंगे जिला प्रशासन से कि यथाशीघ्र जितना हो सके जल्दी डुमरांव नगर में लावा मारने वाले दवा के साथ फॉगिंग कराया जाए और यहाँ के तमाम जमा हुए पानी से डुमरांव नगर को निजात दिलवाया जाए ताकि मच्छर पनपने से रख सके। धन्यवाद। ठीक है। अब मैं सामाजिक मंच के मजबूत साथी अखिलेश केसरी से अनुरोध करूंगा कि आप इस संदर्भ में, क्योंकि आपके मोहल्ले में भी आपका ऑफिस जहाँ पर है उसमें बड़ी पैमाने पर जल जमाव है, तो आप कम से कम उस बिंदु पर भी कम से कम ध्यान आकृष्ट करें और बताएं कि आप वहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं और उस पर क्या सरकार ने कोई कार्रवाई या नगर परिषद ने कोई कार्रवाई की है, इस संदर्भ में आप बताएं। थाना के पीछे कृषि कॉलेज जो रोड पे ईदगाह है उसके पीछे काफ़ी जल जमाव है, जिसकी सूचना पहले भी मतलब डेंगू बीमारी आने से पहले भी कई बार दी गई, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है। वहाँ सालों भर पानी जमा रहता है। ईदगाह के जस्ट पीछे वही कृषि कॉलेज भी है, तो वहाँ सालों भर पानी लगा रहता है, अभी भी लगा हुआ है, जिसमें काफ़ी मच्छर पनप रहे हैं। आसपास के लोगों को मतलब इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए उसका पानी निकासी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि बगल में ही मतलब विधायक आवास भी है वहीं पे आसपास, तो इसलिए इसको ध्यान रखा जाए कि जो ईदगाह के पीछे है उसका पानी निकाला जाए। धन्यवाद। आज की जो आपात प्रेस वार्ता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने महसूस किया था कि डुमरांव में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, सच को जानकर भी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। तो सवाल ये है कि या तो हम चुप्पी साध के अपने घरों में बैठे रहें और मौत का तमाशा देखें। ये देखकर ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग इस विषय पर चुप नहीं बैठेंगे। आज धनतेरस है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि किसकी मौत हो रही है, कौन जिंदा है, कौन तकलीफ में है, कौन परेशान है, कौन बीमार है। लेकिन चूंकि सामाजिक परिवेश में रहने के कारण हम लोगों को ये सूचना प्राप्त होती रहती है। हम लोग का सामाजिक मंच हमेशा सच्चाई और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहा है। आज दिनांक 23/2/2022 को सामाजिक मंच की जो आपात प्रेस वार्ता हुई है उसमें जो डुमरांव में डेंगू के मरीज, या मैं यूँ कहूँ कि बुखार के मरीज बहुत बड़े पैमाने पर पूरे डुमरांव में आप जांच करेंगे। जैसे हम लोगों ने, अखिलेश जी ने, सुनील तिवारी जी ने, विनोद मास्टर जी ने, सुरेश यादव जी ने, काफ़ी साथियों ने
अपने अपने मोहल्ले में बात की, और कुछ लोग तो ऐसे पाए गए जिसमें ललन सिंह यादव पूर्व हमारे उपाध्यक्ष थे नगर परिषद के, उनका पूरा परिवार ही बीमार था बुखार से। तो बुखार हो रहा है, बुखार की दवा चल रही है, लोग जान रहे हैं कि बुखार की है। जाइए आप निजी नर्सिंग होम में, भीड़ लगी हुई है, लंबी भीड़ लगी हुई है। अब इसमें कौन डेंगू का मरीज है और कौन टाइफाइड का है, इसका भाई पता किसी को है नहीं। ये जो सरकारी हॉस्पिटल है अनुमंडल, मैं आज जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ, जिस विषय को बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे बड़ा विषय है कि अनुमंडल अस्पताल की इतनी बुरी दशा इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। इससे अच्छा हम लोग का प्रखंड परिषद के अंदर अस्पताल है, पीएचसी है, वो ठीक चलता था। अब आपको मैं बता दूं कि आज जो मौत हुई है, मौत तो रात में करीब 9 बजे बनारस में हुई। बिहारी यादव जो नगर परिषद के ही पूर्व प्रधान लिपिक थे, उनके नौजवान लड़के की हुई। रात को सूचना प्राप्त हुई हम लोग की, करीब 9 साढ़े 9 बजे पता लगा कि उसे डेंगू हुआ था। आपको इस संदर्भ में मैं बता दूं कि बिहारी यादव ने 20/10/2022 1:47 पर अजय कुमार को अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहां जाने के बाद आप हमारे पास जो अनुमंडल अस्पताल का पुर्जा है, उसमें मैं देख रहा हूं कि कहीं भी कोई जांच लिखी हुई नहीं है। ये आप देख सकते हैं। और उसकी तबीयत खराब हो गई। जब कहीं अस्पताल में कोई भी मरीज जाता है, सबसे पहले उसकी बीपी की जांच होती है। इस पुर्जा में हम देख रहे हैं कि कहीं भी बीपी का नाम निशान नहीं है, कहीं भी नहीं बताया जा रहा है कि उसकी बीपी की जांच हुई है। इसके विषय में जब बात हुई तो उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं जी, नहीं भाई साहब, कोई बीपी की जांच नहीं की थी, डॉक्टर ने बस ऐसे ही सिंपल लिख दिया, जांच भी नहीं करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि अनुमंडल में आज के डेट में कोई जांच की व्यवस्था नहीं है। अनुमंडल डुमरांव, अब वो लेकर चले गए डुमरांव के, चूंकि उनको भाई जिसको रोग है वो परेशान होगा, उसी को लेकर चले गए। चूंकि उनको सूचना मिल चुकी थी कि प्रशासन ने ये दावे किए हुए थे कि हमारा अनुमंडल में 5 बेड लगा दिए, 10 बेड लगा दिए, फलाना किए, लेकिन ये पत्र बताता है कि उसको कोई इलाज वहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं किया गया। स्थिति सीरियस थी, उसका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, उसका पुर्जा भी हमारे पास है। अब वो जो निजी चिकित्सालय में गया, तो निजी चिकित्सालय में जाने के बाद उसे जो है जो दवाइयाँ दी गई, अब इसमें जो है बगैर जांच के दवाइयाँ दी जानी अपने आप में बड़ी खतरनाक है। ये डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, उसीलिए उसको बताना चाह रहे हैं कि जब राज्य स्वास्थ्य समिति कह रही है कि सबसे पहले आप पैरासीटामोल छोड़कर कोई दवा का इस्तेमाल मत कीजिए, तो पैरासीटामोल के जगह पर क्या क्या चलाया जा रहा है तो डॉक्टर बताएंगे। ये जांच का विषय, चूँकि अब हम लोग इसको एक कानूनी पक्ष भी हम लोग इसका देख रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए। अब स्थिति ये आ गई है कि वो लड़का जब एक्सपायर कर गया, तो ठठेरी बाजार में मेरे घर के सामने एक किस्मत कुमार केसेरा नाम का लड़का है, उसको मैं 2 रोज पहले देखा था, उसको नॉर्मल था, कहीं पर हमको कुछ उसकी जानकारी नहीं थी। कल मुझे पता चला कि अचानक जो है वही निजी चिकित्सालय में गया, और उस निजी चिकित्सालय में उसका दवा चला, पानी चढ़ाया गया, और उसके बाद अचानक उसको बताया गया कि भाई तुम्हारा प्लेटलेट जो है वो 30,000 हो चुका है। अजय यादव का भी प्लेटलेट जब बताया गया उसी निजी चिकित्सालय में, उसका भी प्लेटलेट बताया गया कि 19,000 आपका हो गया है। अब आप हमको समझाइए, या आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर मिनिमम 1.5 लाख कहा जाता है, और उसके बाद मैक्सिमम 4.5 लाख का है स्वस्थ मनुष्य के अंदर। उसके बाद फिर कह रहा है, मेडिकल के डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं कि भाई 80,000 90,000 तक कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस रोग से ग्रसित हूँ, मैं हार्ट का रोगी भी रहा हूँ, अभी 3 बोतल मैंने ब्लड चढ़वाया, वहीं मुझे पता चला कि मेरा भी प्लेटलेट कम हो रहा है। तो जांच के विषय में भी मैं बता दूं आपको कि डुमरांव में अगर 5 जगह कोई जांच आप कराते हैं और वही जांच पटना में कराते हैं, तो दोनों में एक अंतर आ जाता है। ये क्या बात है? ये बात ये है
कि यहाँ जो जांच घर है उसका कोई महत्व पटना के डॉक्टर तो देते नहीं हैं। डुमरांव के डॉक्टरों का क्या सेटिंग है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। मैंने अभी पढ़ा था कि एक कोई संस्था जो है वो कह रही कि हमारे यहाँ ये भाई 450 में हम आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे और सारी जांच में आधा कर देंगे। हमने पूछा तुम कैसे करोगे? बोला भैया इसमें खोल के बता रहे हैं कि इसमें कमीशन का खेल है। इसका मतलब ये हुआ कि 900, 700, 800, 1000 जो भी चल रहा है वो उसमें कहीं कमीशन है डॉक्टरों का। तो हम डॉक्टर पर भी आरोप लगाएं तो मेरा इलाज कौन करेगा? चूंकि डॉक्टर अब शुद्धतः व्यवसायी हो गए हैं। अब बहुत कम डॉक्टर बचे हुए हैं जिनका उंगली पर भी नाम 5 उंगली के अंदर आ जाएगा डुमरांव में। तो अभी जो स्थिति है ये बता रही है कि डेंगू और टाइफाइड दोनों एक साथ चल रहे हैं। पूरे डुमरांव में जब जांच किया गया तो पाया गया कि इस तरह के रोग हैं। अब जब सबसे बड़ा सवाल आया कि आप अपने घर में ही बैठे हुए तो मच्छर बड़ी पैमाने पर बढ़ रहे हैं। ये हमारे नगर परिषद का कार्यक्रम जो चल रहा है, स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, हर घर कूड़ा उठाओ कार्यक्रम, आपको जानकारी और सारे लोग जानते हैं। मैं इस विषय पर अभी आगे बोलूँगा। ये मेरा दूसरा हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा मेरा धरना का हम लोग का कार्यक्रम है। हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे डुमरांव को, पूरे नगर के नगर परिषद का जो एरिया है भोजपुर तक जितना जल जमाव जो है उसका कारण एक बात रहे कि कूड़ा जो है नगर का कूड़ा ही नगर में डाल दिया गया है और उससे जो जल जमाव बढ़ा हुआ है उसकी जानकारी अब हम आपको बता दें कि अब आप समझ लीजिए कि सबसे पहले शुरू कीजिए कांव नदी से। कांव नदी में जो कूड़ा फेंका जा रहा था, हजारों टन कूड़ा उसमें फेंका जा गया है और अभी भी फेंका जा रहा है कांव नदी में। तो जो नाला का पानी गिरता है तो वहाँ पर जल जमा हो गया, वहाँ मच्छर पनप रहा है। अब वो डेंगू का मच्छर है कि मलेरिया का मच्छर है कि अब कोई नए रोग का मच्छर है, ये मेरी जानकारी नहीं, ये प्रशासन की जानने की चीज़ है। पहला। दूसरा है सेंट्रल नाला का बंद भाग। रोज लगभग जब से सेंट्रल नाला का निर्माण हुआ 2005 से और 2022 तक, मेरा चैलेंज है, मैं जिला प्रशासन को भी बता दूं कि मेरा चैलेंज है कि उतने भाग में आज तक जो है सफाई नहीं की गई और वो जो सिल्ट जमा हो गया है अब उसको निकालने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये करते क्या है कि जहाँ ऊपर ऊपर है वहीं सेंट्रल नाला को इस तरह कर देते हैं कि पानी ओवरफ्लो, लेकिन वहाँ जो जल जमाव है ये आपको भट्टी रोड से लेकर और जुठेरी गोड़ की गली जो है कुलटेनी स्कूल के सामने जो रास्ता जाता है उस पूरे बंद भाग का जो आपका जल जमाव है और उसमें बड़े पैमाने पर गंदगी, बड़े पैमाने पर गंदगी भी है। तीसरा है कृषि विभाग। आप देख रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि जल जीवन हरियाली के लिए नगर परिषद नहीं, अब तो जिला प्रशासन को छोड़ दीजिए कि वृक्ष लगाया गया। आप देख लीजिए कि कृषि विभाग का जो नर्सरी जिसको पहले कहते थे हम लोग, इतनी खूबसूरत नर्सरी थी, उस नर्सरी में इतने बड़े भाग में जल जमाव है। पूरी नर्सरी में वो बीघा में है, करीब करीब हमको लग रहा है कि 10 बीघा में वो पानी है और उस पानी के चलते वहाँ पेड़ भी जो है जितना पेड़ था सब सूख गया और वो जो जल जमाव है वो ब्लॉक के सटा हुआ है। सारे पदाधिकारी देखते हैं। सामाजिक मंच ने इस विषय पर कृषि विभाग को भी एक पत्र लिखा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जो है आप आगे बढ़िएगा, खिरौली मोड़ पर जो काली मंदिर है वहाँ भी बड़े पैमाने पर जल जमाव है, जबरदस्त जल जमाव है। वहाँ से आप आगे बढ़िएगा, टेक्सटाइल कॉलोनी, टेक्सटाइल कॉलोनी के नाम पर, पानी निकासी के नाम पर जितने प्रयोग हुए हैं उतने प्रयोग और उतनी राशि में डुमरांव के आधा भाग का कायाकल्प हो जाता। वहाँ से आप आगे बढ़िएगा चाणक्यापुर कॉलोनी में, और इस तरह जो चारों तरफ जल जमाव है पूरे डुमरांव के करीब 40% हिस्सा में जल जमाव है। कहीं पर 10 कट्ठा में है, कहीं पर 1 बीघा में है, कहीं पर 5 बीघा में है। ये हमारे बगल में अखिलेश जी बैठे हुए हैं, नगर परिषद से सटा हुआ है। वहाँ लगभग हमको लग रहा है कि 10 बीघा का प्लॉट है और पूरा पैमाने पर वहाँ जल जमाव है। आज तक वहाँ दवा का तो कोई छिड़काव ही नहीं, पानी तो जैसे का तैसे है। हम लोग को ये दिख रहा है कि जैसे बुखार हर घर होने लगा है।
जांच की आपके पास व्यवस्था नहीं, और जब तक एक अच्छी व्यवस्था या पूरी पैसे खर्च करके कोई गरीब आदमी है तो वो तो बस वही मरने के बाद सुबह कोई रास्ता नहीं हो, मर गया, फेंका गया, लोगों ने कहा कि भाई ये व्यक्ति मर गया। अब वो डेंगू से मरा या कैसे मरा इसकी मुझे कोई जानकारी, लेकिन मैं 2 रोगी को जानता हूं। ये डुमरांव की पहली मौत है जो प्रमाणित होती है, प्रमाणिक है, इसके पास कागजात हैं जो बता रहा है कि इसका प्लेटलेट गिर रहा था, पहले से उसको कोई रोग था नहीं। ये मेरा दूसरा पेशेंट है किस्मत कुमार कसेरा, इसका भी मेरे पास प्रमाणित प्रमाण है कि इसके जो प्लेटलेट जो गिरने लगा बुखार के बाद इसको हुआ था। तो आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें हम आपसे मांग करते हैं, मीडिया भाइयों से मांग करते हैं कि सभी विचारों को खत्म करते हुए आपके मन में क्या किसी के प्रति दुर्भावना है या सद्भावना है, आप किसी को बहुत मानते हो, उसको भूल कर, चूंकि ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है और ये डेंगू आपको पकड़ सकता है। मैं एक 4 लाइन इस पर बोल रहा हूं कि मेरे घर को जलते देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये रोग किसी के घर को पकड़ सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से मांग करता हूं, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से मांग करता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूं कि आप इस मुद्दे पर, डुमरांव शहर के मुद्दे पर, बक्सर शहर के मुद्दे पर, जहां कोई बोलने वाला नहीं है, जहां एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, एक भयावह वातावरण बनाया गया है, डर कर कोई नहीं बोले, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए और प्रशासन को बाध्य कीजिए। आज हमारी बात हुई है नागेंद्र नाथ ओझा जी से, आज हमारी बात हुई है तेजनारायण सिंह यादव जी से। उन लोगों ने भी कहा कि हम सीपीआई के मंच पर इसको उठाएंगे और आप लोग व्यक्तिगत रूप से काम कीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं। अब मैं इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए आपको बता दूं कि अब आज जो धनतेरस है और दीपावली है, इसको लेकर एक व्यस्तता का माहौल है, सारे लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग का भी सहयोग रहे प्रशासन के साथ, हम लोग को भी प्रशासन की मदद करने की जहाँ जरूरत है। क्योंकि हम लोग को याद है कि छठ पर्व जब आता था, डुमरांव में नगर परिषद की बहुत बुरी दशा थी, डुमरांव के सारे नौजवान लगकर डुमरांव की सफाई करते थे। आज छठ के पैसे पर आपको आश्चर्य होगा या जानते भी हैं, चुप बैठे हैं आप, कि छठ की सफाई के नाम पर, दुर्गा पूजा की सफाई के नाम पर, दीपावली की सफाई के नाम पर ये तथाकथित, नाम तो लेना उचित नहीं होगा, यह लोग इस पैसे को, कहने का मतलब कि गिद्ध का मांस गिद्ध नहीं खाता, कौआ का मांस कौआ नहीं खाता, ये जानवर का मांस जानवर भी नहीं खाता। इस तरह के धार्मिक आयोजनों का पैसा भी खा रहे हैं और शहर को जिस व्यवस्था में डाल रहे हैं उस पर आपको जागने की जरूरत है। धन्यवाद कहते हुए आप समय का इंतजार करें। मैं बता दूं कि छठ के बाद हम लोगों का एक जन अभियान चलेगा इस विषय पर, हर जगह हम लोग जाएंगे और इस बीच में अभी भी हम लोग आज से क्या, आज लग ही गए हैं और हम लोग 3-4 दिन के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट आपको पेश करेंगे कि जल जमाव में जो कीड़ा पनप रहा है उसकी पूरी फोटो देने के बाद हम लोग इस पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। और वो आंदोलन मेरा धरना हो, आमरण अनशन हो या जो कुछ हो, निर्णय होगा सामाजिक मंच का और आप सभी साथियों का, डुमरांव के नागरिकों का, उस पर हम लोग बात करेंगे और तब तक वो कार्यक्रम को चलाएंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो और हमारा स्वच्छ डुमरांव का जो नारा है, स्वच्छ जो भारत का नारा है, स्वच्छ बक्सर का नारा है, स्वच्छ बिहार का नारा है, इस सब नारा जो है पूरा नहीं कर सकते हैं। हम स्वच्छ डुमरांव और स्वच्छ बक्सर को करने के लिए प्रयास करेंगे, आपका सहयोग रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।